थे, वे भी प्रतिदिन गुरुदेव के आश्रम पर आते को शिक्षा लेते और चौपाइयों की रचना श्रवण करते। तो सर्वप्रथम आप लोग सीन में देखेंगे कि किस प्रकार से व्यास मुनि प्रभु के नाम का भजन व चिंतन कर रहे हैं। हाँ बैठ जाते आगे। हाँ बैठ जाओ, भजन का समय हो गया। तब तक जो प्रभु का भजन करते हैं और तब तक शिष्य लोग भी आने लगेंगे। आज देखो कितना मौसम सुहाना है, गोमती का किनारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या मौसम सुहाना है। चलो तब तक भजन कीर्तन करे जाए। ये जो गिरने चलो देश पिराना आसन ग्रहण कर। बैठ जाओ गुरुदेव, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना रे, बैठ जाओ गुरुदेव, बैठ जाओ। बेटा आज बहुत विलंब से आ रहे हो, क्या बात? गुरुदेव
अपने आश्रम पर बैठ करके प्रभु के नाम का भजन व कीर्तन कर रहा था गुरुदेव, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया गुरुदेव, इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। अरे प्रभु का भजन करते हुए विलंब हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भी आश्रम का ध्यान रखा करो। जैसी आज्ञा हो। त्यागी गुरुदेव, ओका, ये ओका क्या होता रे? नहीं हमरे वैसे क्या भाषा है। ओका बता रहा। हाँ, तू मेरे समीप बैठ जा। तुम गुरुदेव नहाए आए हो कि नहीं? मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ रे। अच्छा हम तूने नहाया नहीं? हम अब की जो है 28 दिन से नहीं नहा। हट, चल, पीछे हट, पीछे हट। ये क्या सुधर पाएगा? इसे स्नान तो किया नहीं 1 महीने से। तुम कहा जानो गुरुदेव हमका देखो चाहे चिन्हवान देखो देखो हमार नेकर वही वो है याद कई नेकर राखी है। हाँ अब है बस नहाए चले आ रहे हैं दिन। हे गुरुदेव, आज इस रामायण में क्या लिख रहे हो? बेटा रामायण में चौपाइयों की रचना कर रहा हूँ बेटा। कौन कौन सी चौपाइयों की रचना किया है, हमें भी सुनाओ। लो बेटा श्रवण करो। सुनाओ गुरु। कि पहला सुख हो सुंदर का, पहला सुख हो सुंदर का, दूजा सुख हो करने इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बेटा कि पहला सुख हो सुंदर काया, दूजा सुख हो घर में माया। मनुष्य के पास पहला सुख सुंदर काया होनी चाहिए, शरीर में कोई रोग दोष नहीं होना चाहिए, और दूसरा सुख मनुष्य के पास माया होनी चाहिए बेटा। वाह गुरुदेव, आपने तो बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, और सुनाओ। हाँ बेटा, तीजा सुख घर चतुरा, तीजा सुख घर चतुरा, चौथा सुख आज्ञा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बेटा, तीजा सुख घर चतुरा नारी, चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी। मनुष्य के पास एक सुंदर स्त्री होनी चाहिए जो होशियार हो, परिवार को अच्छे प्रकार से देखभाल करे, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। वाह गुरुदेव, आप तो धन्य ही गुरुदेव, आप महान है गुरुदेव, और सुनाओ। हाँ बेटा, कि हरिहर ने मुद्दा सुनाई जो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बेटा कि हरिहर नंदा सुनई जो काना, पाप होय गवघाट समाना। जो भी मनुष्य हरि की निंदा अपने कानों से सुनता है, उसको पाप उसी प्रकार से लगता है जिस प्रकार से एक गौ हत्या का पाप लगता है। ऐसा होता है गुरुदेव? हाँ बेटा। वाह गुरुदेव, आपने तो बहुत सुंदर चौपाइयों की रचना किया है। तकरी गुरुदेव कहते हैं गुरुदेव, ये तकरी हम सिखाए क्या? और का आश्रम पर अच्छे दिन दे रहे थे, हम चौपाई ही तो सिखा करे थे। वाह त्यागी, लगता है तू बहुत जल्दी सुधर जाएगा। आज सुधर जाए, होली तक का सुधर जाए, क्योंकि तुझे अब थोड़ा ज्ञान हो गया है, यानी तूने चौपाइयों को याद कर रखा। गुरुदेव चौपाई हमका बहुत बढ़िया बढ़िया मालूम है। अरे तो सुना,
लिखो गुरुदेव फिर हैं? पहले सुना पहले हम कहीं रहे लिख ले तू तब हम नहीं अच्छा पहले मैं कैसे लिख लूं? आएगा तभी तो लिखेंगे ही। मुझे क्या पता तू कौन सी चौपाई बोलने वाला है? हाँ यह बात सही है, यह बात सही। हम कोनो देखा तो भर मत ज्यादा रोटी नहीं कर अरे खेत की बात क्या कर चौपाई सुना सुनो गुरुदेव सुना और के मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी सरहद बिना सुनी ससुरारी। ये क्या है? ये कैसी तेरी चौपाई है रे? कैसी चौपाई है तेरी? मंगल भवन या मंगल हारी सरहद भी न सुनी ससुराल। सही बात अरे हम लोग साधु संत हैं, साले और सराजों से क्या मतलब? देखो गुरुदेव बताए हम यही हमारे चौपाई सिखा है। देखो घर से लड़ाई झगड़ा करके ससुरारी पहुंच जाओ, ससुरारी में सारी सरह जाए ना हो तुम्हारी कोनो ध्यान नहीं करेगा है। अरे नालायक और गुरुदेव और एक बात है, क्या? घर से लड़ाई झगड़ा कही के जाओ 4 दिन घर में खाना ना खाओ, ससुरारी के भाग जाओ, सारी सरह जाए जस दुआरे देखे तसे कह दे जी जाओ मानो हाथ भरे करे हुई गधे पहले ये समझ हम लोगों से ये ससुराल से क्या मतलब? हम तो ठहरे साधु संत हैं? कहे गुरुदेव तुमते तो नहीं मतलब अब इनते सबते नहीं मतलब है का? हट नालायक कहेगा। अरे पागल। तेरी चौपाई गलत है। क्या चौपाई हम बता दे तो इनका बंधन का फायदा यही में हो जाए। नालायक। अरे तो ऐसी चौपाई रामायण में तो नहीं लिख सकते हैं पागल के। अरे गोबरदास ये तेरी चौपाई गलत है। क्या गलत है? ये गलत है। तो यही का काट दो हटाओ, का लिखा नहीं हो हम कहे लिखी गए हुई। तो जैसे गोबरदास की ऐसी चौपाई लिख ली जाएगी रामायण में वो भी। हैं? अच्छा तो अब की वाली लिखो गुरुदेव। क्या? हाँ लिखो। नहीं ऐसे नहीं लिखी जाएगी। हाँ। पहले लिखी नहीं जाए तो ऐसा कर चौपाई मत सुना। कहे तुझे नहीं मालूम तू नहीं सुधर सकता। तो फिर हम आश्रम पर नहीं रह। इधर बैठ। तू आश्रम से भाग जाएगा तो यहाँ का गोबर कौन उठाएगा? गांठ भर कूड़ा लग जाए हम चल जाए। त्यागी बेटा बैठ। अच्छा बोल हो सकता है। चल कहते पहले याद कर ले तू। आज याद कर ले कल सुना देना। नहीं याद ही नहीं हमका मालूम है तो हम कितना याद करें। पहले से तुझे याद है हाँ, वैसे इतने दिन से आश्रम पर यहाँ नहीं रहते हैं। लेकिन पहले चौपाई की तरह मत सुनाना वरना फिर से देख ले मेरा बाजा। ठीक ठीक ठीक। अब की हम सुना रहे हैं नीक पहले कहते से याद कर ले ध्यान कर ले। ध्यान है हमरे। बिल्कुल ध्यान है। हाँ? चल सुना। और बाबा मोरी कहीं जो मानो और चोरी करो पकौड़ी ये क्या? ये आश्रम पर चोरी का काल सब कुछ खाना चाहता है। हाँ ये तेरी चौपाई है रे। अरे चौपाई नहीं वही करी है बाकी नहीं। हट नालायक कहेगा। अरे बाकी नहीं किसी की संगत में बैठ करके चोरी ये कालिया बाबा कालिया बाबा दुकान बैठे हुए। नहीं बैठ रहे गोबरदास। अच्छा सुनो गुरुदेव अब की वाली लिखे तो लिख लो ना तो हम कहीं पर नहीं करें। चौपाई नहीं कहा बस या कह की कहा जो कहा। अच्छा एक सुना दे। याद सुनाए और कर्पूर गौरम सिली मिंट मोरम अधरी जो ईट चपकिले फौरन। कर्पूर गौरम सिलीमिंट मोरन। गुरुदेव देखो यार चीज बताए मकान अगर बनवाना है कहूँ पर यहाँ तो सीमेंट मोरन का अधिकार नहीं करी हो जो तो आज पिछले साल तना भूकंप जो कहूँ तनको टक्कर लगी वह तेरे मुंडे मिला जी। अरे त्यागी तो शांत हो जा।
तू नहीं सुधर सकता है, तुझे कोई नहीं सुधार सकता। काहे मारे नहीं सुधर पाएगा। गोबरदास, तू वही गौशाला में सिर्फ गोबर उठा। मुझको मकानों से क्या वास्ता? अरे ये मकान चले नहीं मतलब अब है मंदिर को बनवा देता इतना चिल्ला क्यों है? हमका मकान दिनाई मतलब अब है मंदिर को बनवावे को होता तो क्या मैं मंदिर में रहूंगा क्या? सर तुम जंगल ढूंढी ही जाओगी तुम रहबाई करियो हाँ, प्याली बैठ बैठ जा और तू गोबर उठाना। बैठो, बैठ जाओ। यहाँ रहो, गोबर उठाओ, बस इतना ही करो। मैं जैसे तो लगता जन की बात है देखा हमको मुँह देखी नहीं आवत कोनो के हम बात कहा साफ कहा ठीक गुरुदेव। और इस रामायण में क्या लिखा है? हाँ बेटा, कि गुरु से कपट मित्र से गुरु से कपट मित्र से या हुए निवेदन या हुए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बेटा कि गुरु से कपट मित्र से चोरी या हुए निर्धन या हुए कोरी। मनुष्य यदि गुरु करता है, गुरु के साथ में कपट करता है, यदि मित्रता करता है, मित्र के साथ में चोरी करता है, तो या फिर निर्धन हो जाएगा या फिर कोढ़ी हो जाएगा। ऐसा होता है गुरुदेव? हाँ बेटा। वाह गुरुदेव, आपने तो बहुत सुंदर चौपाइयों की रचना किया है। और सुनाओ गुरुदेव। हाँ बेटा, और ये चौपाई माताओं बहनों के लिए भी लिख दो। क्या लिख दो गुरु? हाँ बेटा, कि एक ही धर्म को व्रत इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बेटा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक विवाहित स्त्री के लिए सिर्फ एक ही पूजा, एक ही धर्म, एक ही नियम, सिर्फ पति की पूजा करना, वाह गुरुदेव वाह। पति के आज्ञा का पालन करना, पति का सदैव सेवा करना, क्योंकि पति तन मन धन पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। पति ही मन है, पति ही तन है, पति ही जीवन है, पति ही श्रृंगार है। एक विवाहित स्त्री के लिए जो कुछ भी है तो एक पति। वाह गुरुदेव वाह, आप तो धन्य हैं, आप महान हैं। आपकी चौपाई सुनकर के मेरा मन व हृदय प्रफुल्लित हो गया है गुरुदेव। यही 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 कथा कहीं का ऐसे हंस रहा जैसे कोई कथा बोल रहा हो। गधा जैसी आवाज। क्या तू पहले गधा चला रहा था क्या? नहीं, पिछले जन्म में गधा था। इसीलिए गधे की तरह हंस नहीं रहा। गधा नहीं रहन गुरुदेव, गधे वाली अकल भी है। हम भट्ठा पर कुछ दिन रहे हैं साल खान, पिछले तो हम गधा है हाँ का है गुरुदेव। पिछले जन्म में, हैं? पिछले जन्म में हाँ, न 3-4 जन्म हो गए गधा हाँकते हाँकते गधा बन गया। हैं? गधा हाँकते हाँकते गधा बन गया है। अब गधों के साथ में गधेत बन के रहना पड़ेगा। वाह गुरुदेव, और सुनाओ गुरुदेव। हाँ बेटा, लो एक मनुष्य के लिए खास चौपाई लिख रहा हूँ बेटा। मनुष्य के विषय में भी लिखा है। मनुष्य को इस चीज पर अवश्य ध्यान करना चाहिए बेटा। ऐसा है गुरुदेव? हाँ बेटा, तत्काल ही से सुना दो। कि माँ पुत्री भगिनी के
इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है बेटा, माँ पुत्री भगनी के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। अपनी ही जवान माँ हो, अपनी ही जवान पुत्री हो, अपनी ही जवान बहन हो, विचारवान पुरुषों को कोई एकांत समय में अथवा अकेले में नहीं बैठना चाहिए बेटा। क्यों नहीं बैठना चाहिए गुरुदेव? किताबे हो ये बुद्धि बल, जवान माँ पुत्री बहन हो, विचारवान पुरुषों को एकांत समय में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती, इंद्रिया चलायमान हो जाती, बल का विनाश हो जाता है, इसलिए के पास नहीं बैठना चाहिए। हे गुरुदेव, ये आपकी चौपाई गलत है गुरुदेव। क्या गलत है? हाँ गुरुदेव, गलत कैसे? ये चौपाई आपकी गलत है, इसे रामायण से बाहर निकाल दो। गलत नहीं है बेटा। अरे ये गलत है। माँ पुत्री भगनी के तीरा, माँ पुत्री भगनी के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। अरे माँ पुत्री भगनी जो त्यागे, माँ पुत्री भगनी जो त्यागे, तो फिर कहीं आगे। अरे मनुष्य अपने माँ के पास नहीं बैठेगा, अपनी बहन के पास नहीं बैठेगा, अपनी पुत्री के पास नहीं बैठेगा, तो कहाँ जाएगा बैठने? देख लो पहले गुरुदेव कहते हैं, अपनी बहनी दिन ना बैठो, अपनी बिटिया दिन ना बैठो, अपने महदारी दिन ना बैठो, इनका बाबा के लिए बैठ रहा ये आपकी चौपाई गलत है। इसे गलत है? गलत नहीं है बेटा, सत्य है। ये आपकी चौपाई सरासर गलत है। अरे गलत कैसे है? अरे गलत है। नहीं, रामायण के बहाने। देखा त्यागी, इसीलिए तू नहीं यहाँ सुधर पाया है, क्योंकि यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिली है। ये हमारे हम सुधरे नहीं पाए हैं। इसीलिए नहीं सुधर पाया है। अरे पूछो, अपनी बहनी दिन ना बैठो, अपनी बिटिया दिन ना बैठो, अपनी महदारी ना बैठो, हर गुरु दिन बैठे जाइए। देखा, आप हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो एक दूसरे के पास बैठने से सरासर इनकार करती हो। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। जा रहा हूँ तुम्हारे आश्रम से, अब लौट करके नहीं आऊंगा। बिल्कुल ही बढ़िया घुट गए, हम हुए ना देखा जाए। त्यागी, अरे आप चलो। त्यागी, त्यागी, क्या बात है यार? अरे तू चला जाएगा तो गाय कौन लगाएगा? गैया गैया लगा छुट्टा बछड़ा गिर पियाओ। ये क्या? मैं एक चौपाई की रचना कर रहा था, माँ पुत्री भगनी के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। आज जैमी ने इस चौपाई को रामायण के बाहर कर दिया। इसका मतलब मेरा शिष्य गलत रास्ते पर जा रहा है। और किसी गुरु का भी शिष्य गलत रास्ते पर जा रहा हो तो गुरु का परम धर्म बनता है उसे सही रास्ते पर लाया जाए। यदि गुरु सही रास्ते पर नहीं ला सका तो कलंकित कहलाया जाए। इसलिए मैं एक 16 उस कन्या का रूप धार करके जयमन की आश्रम की तरफ जाएंगे, इसकी परीक्षा लेंगे और इसको सही रास्ते पर लाएंगे और चौपाई भी सिद्ध करके रामायण में रचना भी करेंगे। गुरुदेव कहीं की परीक्षा है, हमको बताओ। चले कहीं की परीक्षा है? परीक्षा कहती हो कौन परीक्षा है? हम खुद ही चलैया हन हुए, कहाँ कहीं की परीक्षा है? कहाँ चलेगा? परीक्षा वाली बात कर रहे तो है कहती रहे।
अब मुझे सिर्फ 16 वर्ष कन्या का रूप धारण करके जयमन की आश्रम की तरफ चलना चाहिए कि संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी तेरी की चौपाई को जमीन ऋषि फाड़ देते, नाराज होकर के अपने आश्रम की तरफ चले जाते। व्यास मुनि जमीन की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके जमीन की आश्रम की तरफ चल पड़े। तो कैसे जा रहे हैं भक्तों? ओ भगवते उधर जयमेल अपने आसपास पहुंच करके प्रभु के नाम का भजन और कीर्तन करने लगते हैं। अब आप लोग सीन में देखेंगे जयमेल ऋषि का आश्रम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम। अरे त्यागी, तू भी गुरु जी के आश्रम को छोड़ करके यहाँ चला आया? क्या करे गुरुदेव, देखत रहा कोई शिक्षा दे। हाँ त्यागी, हुआ कर गड़बड़ाहट हमने देख, क्योंकि वहाँ तुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, इसीलिए तू वहाँ नहीं सुधर पाया। वहाँ तू गोबर ही उठाता रहता। अब यहाँ सुधर जाए गुरुदेव है? यहाँ सुधर जाए। अब तो यहाँ मेरे समीप रहना चाहता है। हम यहाँ रहेंगे। चलो ठीक है, मैं तुझे सुधार दूंगा। तुम फिर गुरुदेव हमका सुधार दो। हाँ त्यागी, मैं तुझे तत्काल ही सुधार दूंगा। अब अपने ही आश्रम पर बैठ करके यही भजन कीर्तन किया करेंगे और गुरु जी के आश्रम पर लौट करके नहीं जाएंगे त्यागी। कतई नहीं जी, अब अपने ही आश्रम पर बैठ करके यही गुणगान किया करेंगे। हाँ यह बात सही। अब ये अपने आश्रम पर यहाँ बैठ के हैं, ये गुणगान करा जाएगा। दाल नहीं, अरे गुणगान। हाँ बेटा, भगवान का भजन की। हाँ, उसे गुणगान करते। अच्छा अच्छा, चल अब तो सुधरे लगे। हाँ तू सुधर जाएगा, मैं तुझे सुधार दूंगा बेटा। तो बेटा त्यागी, ओका नहीं कहा जाता है, कहा जाता है क्या है। क्या है? अरे क्या है, क्या है गुरुदेव?
त्यागी लग जा भजन कीर्तन में बेटा। वैसे गुरुदेव यू हमरे पुरखन में यहाँ कोनो तिलक तो कीन नहीं है इसे। क्या यह है भजन कीर्तन वाला प्रोग्राम, नहीं कोनो कीन है इसे। अरे बेटा, जब तू मेरे आश्रम पर रहेगा तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। यह बात सही है। चलो अच्छा गुरुदेव, भजन कीर्तन लग जाओ तब तक हम अभी आ रहे हैं। कहाँ जा रहा है? अरे तनुक काम है। क्या? तुम अरे कहे भजन जाओ, कीर्तन में लग जा। तुम तो कहे जाओ गुरुदेव, तुम दिक्का हो लागत। अब यहाँ हम आश्रम छोड़ कहाँ चले जाए यूँ पहले बताओ। तो बेटा भजन कीर्तन कर। यह कहते हैं गुरुदेव तुम शुरुआत करो, हम अभी बचाएंगे। अरे तो जा, हाँ, बस या जा। नहीं नहीं तुम अभी आगे हेलो, हमारे अखिलेश सिंह मोहरवा के निवासी 101 रुपया सहयोग में प्राप्त हुआ, हमारी तरफ से धन्यवाद। राम राम और सीता राम, देवी सीता राम। मौर्य निवासी ग्राम गोड़ा, उनकी ओर से देवी मौर्य गोबा निवासी, उनकी ओर से 51 रुपया सहयोग में प्राप्त हुआ है। और कृपाराम मौर्य गोबा निवासी, उनकी ओर से 51 रुपया सहयोग में प्राप्त हुआ है। और की कहा के अमरेश मौर्य गोड़ा निवासी, उनकी ओर से 21 रुपया प्राप्त हुआ है। हमारी तरफ से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और भक्तों, इसी तरीके से आप सब लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा तो हमारी इस मेला कमेटी समिति का भी कल्याण हो जाएगा और इस पुरानी धार्मिक मौर्य पार्टी का भी कल्याण हो जाएगा। आप सभी लोग बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में सहयोग कर रहे हैं, इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राम राम सीता राम, सीता राम। कि हरि नाम के हीरे मोती, कि हरि नाम के हीरे मोती, अरे मैं बिखराऊं गली गली, मेरे कोई राम का प्यारा मैं खिलाऊं हाथ जोड़ के निवेदन यही करूंगा कि आप लोग शांति का सहयोग बनाए रखें। शांति का सहयोग बनाए रखेंगे तो अवश्य आनंद आएगा। आप लोग हमारी इस धार्मिक रामलीला पार्टी का
आनंद लेते रहे। महान दया होगी। धन्यवाद। कि कोई चलना आई कोई चलना न जाने गवार डगरिया सीधी